है पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का घोर उल्लंघन किया गया और सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया सीज फायर मंजूरी के बाद भी पाकिस्तान ने किया उल्लंघन। भारतीय सेना दे रही हर गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब। और देर रात विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का घोर उल्लंघन किया गया है। सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं और सीज फायर मंजूरी के बाद भी पाकिस्तान ने उल्लंघन किया। भारतीय सेना दे रही हर गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का घोर उल्लंघन, तो पाकिस्तान पर कुछ लाइनें हैं जो बिल्कुल सटीक बैठती है। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए और इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। ये लाइनें बिल्कुल सटीक पाकिस्तान पर बैठती हैं। विशाल, सुन पा रहे हैं आप? सुनिए, मैं चाहूंगा आप अपना सवाल दोहराएं। जी बिल्कुल। विशाल, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का घोर उल्लंघन किया गया है और सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे में कुछ लाइनें हैं जो पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए और इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। ये लाइनें बिल्कुल सटीक पाकिस्तान पर बैठती हैं। बिल्कुल सोनिया, सही कहा आपने, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, उससे ये तो साफ है कि पाकिस्तान एक वो भैंस है जिसके आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो है उसकी बदनामी हुई है। अमेरिका ने जो है बीच में मध्यस्थता का काम जरूर किया, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आया। क्योंकि महज चंद घंटों के बाद ही सीज फायर एग्रीमेंट के पाकिस्तान की तरफ से दोबारा श्रीनगर, जम्मू में जो है गोलीबारी की गई। कई इलाकों में जो है ड्रोन भेजे, हालांकि इनका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि भारत की सेना, भारत की मिलिट्री इतनी सशक्त है कि उन्होंने इन हमलों का करारा जवाब दिया। और भारत की सीमा में जब भी ड्रोन एंटर होते हैं तो आसमान में ही इन्हें जो है ध्वस्त कर दिया जाता है। और अभी भी भारतीय सेना को जो है निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है स्वतंत्र हैं अपनी कार्रवाई करने के लिए। और पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी अगर ऐसी गतिविधि होती है तो उसका सेना जो है सख्ती से ठोस कदम उठा सकती है। जी विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन तो सीज फायर का किया गया है और सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो पाकिस्तान को चेतावनी एक बार दी गई थी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी हमला किया जाता है तो इसे युद्ध माना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तरफ से देर रात ड्रोन छोड़े गए हैं और साथ ही फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई है। बिल्कुल, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि अगर दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला किया जाता है तो उसे एक वॉर के रूप में देखा जाएगा। और आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा लड़ता रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर जो है पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जाता है, चाहे वो हमारे भारत के डिप्लोमेट्स हों या फिर भारत की आर्मी हो। और यहाँ तक कि भारत के नागरिक भी जो है एक स्वर में अब जो है पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा है उससे साफ होता है कि पाकिस्तान ने जो हरकत की है, सबसे पहले पहलगाम में हमारे 25 देशी और एक विदेशी नागरिक की हत्या के बाद, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान ने कई हमले जो है हमारे ऊपर किए, लेकिन वो सभी नाकाम साबित हुए। क्योंकि भारत की सेना पूरी तरह से अलर्ट और एक्टिव है और जहां भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अवैध संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो लगातार दिया जाता है। जी बिल्कुल। बात की जाए तो विशाल, भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी कि अब युद्ध विराम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। तो ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन तो हो गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर कब तक जारी रहेगा?
देखिए, भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि जब तक पाकिस्तान जो है अपने मंसूबे से साफ नहीं आता, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और जब तक वो हमले जो है गोलीबारी नहीं रोकता हमारे देश पर, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और क्योंकि पहलगाम में हमारे बहन बेटियों के सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया गया था, क्योंकि केवल जो मर्द है वहां पर पुरुष है, उनका धर्म पूछ कर उनकी हत्या की गई थी और जो उनकी औरतें थी, महिलाएं थी, उनको ये कह दिया गया था कि अपने देश में जाकर अपने प्रधानमंत्री मोदी को बता देना कि हमने क्या किया है। तो इसी के लिए जो है ये ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पीएम मोदी ने इसी का नाम दिया था, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया। और उसके बाद उन सभी हत्यारों पर जो है वार किया गया, खासतौर पर उनके जो मास्टरमाइंड जिन्होंने हमला करवाया था पहलगाम में, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और द रेजिस्टेंस फ्रंट, इनके आतंकी ठिकानों पर जो है भारत ने सबसे पहले हमला बोला। और उसके बाद पाकिस्तान के कई मिलिट्री बेस, एयर बेस, जहां से आतंकवाद की साजिश रची जाती है, जो कि आतंकवाद की एक फैक्ट्री है पूरी पाकिस्तानी, उन पर जो है हमला बोला गया और इसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर ये नाम रखा गया। और अब हमारे देश ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है आगे भी जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जी बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा और भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को करारी हार दे रही है, करारा जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। तो ऐसे में विदेश मंत्रालय ने देर रात जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और साथ ही सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दे दिए गए हैं। तो ऐसे में ये देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्या संदेश देता है? देखिए, ये संदेश देता है कि हमारे देश जो है 24 घंटे अपनी सेना अपने नागरिकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। और क्योंकि सीजफायर कहा गया था कि 5 बजे से शाम को जो है सीजफायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाई और अपनी सीमा से रहकर जो है हमारे देश में गोलीबारी करी और कई ड्रोन भेजे गए। इसी का करारा जवाब भारत की सेना ने हाथों हाथ दिया भी। और फिर रात को लगभग 10 से 11 बजे तक जो ये सिलसिला इसी प्रकार जारी रहा गोलीबारी का। तो इसी को लेकर फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से देर रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए कि सेना जो है अब स्वतंत्र है अपनी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को एक मौका दिया गया था बातचीत करके कि आप जो है अपने देश की शांति के लिए, अपने देश की भलाई के लिए पीछे हट जाइए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाहर नहीं आया, उसने दोबारा से हमला बोला हमारे ऊपर। और फिर इसी को लेकर जो है विदेश मंत्री ने सख्त निर्देश सेना को दे दिए कि जो है आप खुली छूट है आपको, चाहे आप पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक कर सकते हैं वो आप करिए, क्योंकि पाकिस्तान अब इसी के लायक है। और ये भी कहा गया था कि 12 मई को जो है डीजीएमओ की एक 1-to-1 बैठक होगी जिसपे चर्चा की जाएगी सीजफायर को लेकर। लेकिन क्योंकि अब उस चर्चा का भी कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ उसको ही पहले पाकिस्तान ने तोड़ दिया है। तो अगर चर्चा होती भी है तो उसका कोई फायदा होगा या नहीं, ये अब सभी में संशय में है। इसलिए अब यहाँ पर सेना को जो है स्वतंत्रता मिल चुकी है कि आप पाकिस्तान की संदिग्ध गतिविधियों पर अपने लेवल पर जो है कार्रवाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में सेनावर्ती जो क्षेत्र है वहां पर किस तरह से सतर्क भारतीय सेना नजर आ रही है? देखिए, सीमावर्ती इलाकों में जो है भारतीय सेना काफी तत्पर है, क्योंकि 24 घंटे पैनी निगरानी रखी जा रही है। चाहे सेना के जवान हो या फिर जो स्टेट की पुलिस हो, सभी के द्वारा जो है काफी कड़ी सुरक्षा नागरिकों को दी जा रही है। क्योंकि हम पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो सेना से ना भिड़कर हमारे देश के जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट करता है। और इसीलिए ये काफी जरूरी हो जाता है कि अपने सिविलियंस की रक्षा करें। और हमारे जो सिविलियंस हैं वो भी इसमें पूरी तरह से सेना और सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सेना उन्हें अगर कोई भी निर्देश देती है तो वो उसका सख्ती से पालन भी करते हैं। वहीं दूसरी अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ना तो उनकी सेना अपने आपस में बनती है, ना ही उनकी सरकार और ना ही उनके नागरिक आपस में एकजुट है। बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में सीजफायर मंजूरी के बाद भी पाकिस्तान ने उल्लंघन कर दिया है और भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरफ से जितने भी इलाके हैं वहां पर देर रात फायरिंग की गई है, सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। तो वहां पर, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, तो उधर फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है?
देखिए, अभी अगर जम्मू की बात की जाए तो स्थिति वहाँ पर जो है सामान्य नजर आ रही है, क्योंकि बीते 7-8 घंटों से इंटरनेशनल बॉर्डर पर किसी भी प्रकार की गोलीबारी या फिर हमले की खबर सामने नहीं आई है। तो अभी जो माहौल नजर आ रहा है वो भी बिल्कुल सामान्य है। जो सामान्य नागरिक है वो चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह पिछले दिनों जहां चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन वो गोलीबारी से शुरू होती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और ये कब तक आगे बढ़कर रहेगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के मंसूबे सबको पता है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए अभी तक तो जो स्थिति नजर आ रही वो बिल्कुल सामान्य है और वहां पर शांति का माहौल बना हुआ है। जी विशाल, बिल्कुल। और पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है, तो ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो विदेश मंत्रालय ने खुले तौर पर भारतीय सेना को छूट दे दी है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये छूट दे दी गई है। तो ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो भारतीय सेना किस तरह से अब पूरी तैयारी पर नजर आ रही है? देखिए, क्योंकि कल रात को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत की सेना को जो है हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि वापस की जाती है तो उसका करारा जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से स्वतंत्र है। और जिस तरह से कल सीज फायर के एग्रीमेंट के बाद ही जो है इसका उल्लंघन कर दिया गया इन आतंकवादियों की तरफ से, उसका करारा जवाब भारतीय सेना ने हाथों हाथ दिया भी। लेकिन पिछले अगर 7-8 घंटों की बात करें तो अभी स्थिति वहां पर सामान्य है। किसी प्रकार की गोलीबारी या फिर ड्रोनेज की जो खबरें हैं वो सामने नहीं आई है। तो इसलिए अभी कह सकते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो तनाव चल रहा था उसमें हल्का सा जो है मामूली सा सुधार जरूर कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे क्योंकि सबको पता है ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए लोग अभी भी वहां पर जो है काफी एक्टिव रहने की या काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। और इसी को लेकर पूरे राज्य में जो है अलर्ट जारी किया हुआ है। केवल जम्मू ही नहीं बल्कि देश भर में अलर्ट इसको लेकर जारी है, क्योंकि कल हमने देखा था जो खबरें आई कि पाकिस्तान ने अपनी फतेह मिसाइल जो है भारत के 26 शहरों में दागी थी, जिसमें से एक मिसाइल दिल्ली की ओर भी रवाना की गई थी। हालांकि उसे हरियाणा के सिरसा में ही हमारी सेना द्वारा मार गिराया गया। जी विशाल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।